बहुत साल पहले, जब विज्ञान, डॉक्टर, रिसर्च इन सब की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग भगवान के साथ साथ भूत, प्रेत, काली शक्ति, जादू टोना इन सब में ज्यादा विश्वास रखते थे और कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इन सब चीजों पर भरोसा करते थे, किसी भी हद तक जाने से नहीं कतराते थे, जिसके बदले में कभी कभी उनको बहुत भयंकर चीजों से गुजर के भुगतना पड़ता था। ऐसा ही कुछ मीना और उसके पूरे परिवार के साथ हुआ। मीना के शादी को 5 साल हो गए थे, पर उसके बावजूद उनको एक बच्चा नहीं हो रहा था। उसके पति एक जमींदार थे और वो बड़े निर्दयी और कठोर स्वभाव के थे। उनको उनके वंश के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। उनको लड़का या लड़की से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ एक बच्चा चाहिए था। बहुत तमन्नों के बाद भी उनको बच्चा नहीं हो रहा था। जमींदार जी ने मीना को इस बार एक कठोर चेतावनी दी थी कि अगर अगले साल तक उन्हें संतान नहीं होगा तो वो मीना को तलाक देकर किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेंगे। अपने पति से ऐसी बातें सुन के मीना बहुत दुखी और परेशान में रहने लग गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे क्या ना करे। अब तो उसके पति उससे बात बात पर मारने पीटने लग गए थे। इन सब चीजों से तंग आकर मीना ने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, पर पता नहीं कहां से, पर उसके मन में एक उम्मीद थी जो उसको जिंदा रख रही थी। उनके घर में एक औरत काम करती थी जिसको घर की सारी बातें पता होती थी। वो मीना को भी बहुत प्यार करती थी और उसकी ऐसी हालत उस औरत से नहीं देखी जा रही थी और उसके पास वक्त भी कम था। एक रात वो औरत चुपके मीना के पास आई और बोलने लग गई, जमींदारनी, आप अगर बुरा ना माने, मैं आपको एक बात कहूँ। मुझसे आपकी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है। मेरे पास एक उपाय है जिसके जरिए जमींदार जी को उनका उत्तराधिकारी मिल जाएगा और आप बहुत खुश भी रहेंगी। उस औरत के मुंह से ये बात सुन के मीना फुट फुट के रोने लग गई और उसके हाथ पकड़ के उपाय पूछने लग गई। तब उस औरत ने बताया, मेरी अम्मी के गांव में एक बूढ़ी औरत है। कहा जाता है कि उसके पास में एक शैतान है और उसके दम पर वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है, विशेष करके जिनको बच्चा नहीं होता उनका। पर उनकी कुछ शर्तें भी होती है और वो थोड़ा कठोर होते हैं। अगर आप चाहें तो हम उनसे जाके मिल सकते हैं। उन दोनों के बीच ये बातें करीब आधी रात तक चलती रही और वो दोनों अगले सुबह उनके अम्मी के गांव जाने के लिए निकल पड़े। उस बूढ़ी औरत का घर बहुत दूर था। उन तक पहुंचने के लिए उनको काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। उनको आधा रास्ता पानी में से और आधा रास्ता जंगलों के बीच से देके जाना था। आखिरकार एक पूरा दिन के सफर के बाद वो दोनों जाके उस बूढ़ी औरत के घर में पहुंच गए जो जंगल में था। उस घर की हालत बहुत खराब थी। घर के छत टूटे फूटे थे, मानो जैसे एक बड़ी सी तूफान अभी अभी खराब करके गया हो। बाहर के हिसाब से अंदर की हालत और भी खराब और भयंकर था। दीवारों के चारों तरफ खून के निशान बनाए गए थे, जैसे कि किसी चीज को बंदी बनाया गया हो। बहुत सारे हवन की चीजें भी जमीन पर बिखरे हुए थे और घर के एक कोने में वो बूढ़ी औरत बैठ के कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। मीना मन ही मन बहुत डर गई थी। उसके मन में लौट जाने के विचार भी आ रहे थे, पर उसको एक डर था, तलाक। तो वो सीधे उस औरत के पैर में गिर गई और रो के सब कुछ बोलने लग गई। वो बूढ़ी औरत मीना के मुंह से ये सब बात सुन के बड़े गुस्से में आ गई और बोलने लग गई, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये काम मैंने करना छोड़ दिया है। तभी उसी वक्त मीना के घर में काम करने वाली वो औरत सभी बातें वो बूढ़ी औरत को बोलने लग गई। उसने ये भी जिक्र किया कैसे जमींदार ने तलाक देने की बात की है। सब बातें सुनने के बाद उनका मन थोड़ा परिवर्तन हुआ। वो उस चीज के लिए मान गए, पर गंभीर होके मीना से एक बात पूछे, सुनो लड़की, ये कोई आसान काम नहीं है। जिंदगी और मौत का सवाल है। एक गलत फैसला और जिंदगी खत्म। क्या तुम कर पाओगी? बूढ़ी औरत की पूरी बातें सुने बगैर मीना बोलने लग गई, मुझे परवाह नहीं, मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ जिससे मुझे एक बच्चा मिले। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो बूढ़ी औरत बोलने लगी,
तुम्हें एक नहीं 2 बच्चे होंगे। ये बात सच है कि वो तुम्हारे गोद में 9 महीने रहेंगे, पर एक तुम्हारा और एक शैतान का बच्चा होगा। चाहे हालत कैसा भी हो, पर तुम्हें दोनों को एक समान प्यार देना होगा। भेदभाव नहीं कर सकते। अगर तुमने वैसा कुछ किया तो उन बच्चों के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। ये सब चेतावनी देने के बाद वो बूढ़ी औरत अंदर के कमरे में चली गई और कुछ कटोरी में खून के साथ कुछ मांस लेके बाहर आई। पता नहीं उस कमरे के अंदर क्या था। वो मीना को जमीन पे लेटा के उस कटोरी को उसके पेट के ऊपर रख दिया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लग गई, मानो जैसे वो किसी शैतान की शक्ति को आवाहन कर रही हो। और कुछ समय के बाद वो खून और मांस को मीना के हाथों में पकड़ाती है और एक ही घूंट में पीने को बोलती है। मीना एक शाकाहारी थी, पर वो एक बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, तो वो बिना कुछ सोचे एक ही घूंट में वो कटोरी खाली कर दी। उस वाकया के कुछ ही मिनटों के बाद उसके शरीर में कुछ महसूस होने लग गया। पूरा शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लग गया, जोर जोर से कांपने लग गया। दूसरी ओर वो औरत तेजी से बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और देखते ही देखते मीना का शरीर ठंडा पड़ गया। वो बूढ़ी औरत बोलने लग गई, जाओ, ठीक 9 महीने बाद तुम्हें 2 बच्चे होंगे और याद रहे प्यार एक समान रहना चाहिए। और जब उन दोनों बच्चों को 10 साल हो जाएगा, तब जो बच्चा शैतान का होगा वो उसे अपने साथ अपने दुनिया में ले जाएगा और जो रहेगा वो तुम्हारा। बूढ़ी औरत के कहने के मुताबिक उनको कुछ ही दिनों में खुशखबरी मिली। गांव में खुशियों का माहौल बन गया, मिठाइयाँ बंटने लग गए। जमींदार का तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। मीना भी बहुत खुश थी, पर उसके मन में एक छोटा सा डर रह गया था। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और मीना को 2 बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा जब पैदा हुआ, उसके शरीर में लिंग पहचानने के लिए कोई भी निशान नहीं था। शरीर पूरा काला और बड़ा अजीब सा चेहरा, पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं था। उसके बाद और एक बच्चा पैदा हुआ और वो एक लड़की थी, पर उसकी भी एक पैर छोटा था। जमींदार जी जब बच्चों को देखने के लिए अंदर आए, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनको बहुत जोर से गुस्सा आया और वो उस पहले वाले बच्चे को हाथ में पकड़ के अपने तलवार उसके शरीर के आर पार ले गए, क्योंकि उनको एक ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था जिसका कोई लिंग ही ना हो। और दूसरे बच्चे को गोद में लेके गांव वालों के सामने चले गए। मीना ये सब घटना अपने आंखों के सामने होते हुए देख बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे पता था ये जो भी कुछ हुआ उस बच्ची के साथ साथ पूरे परिवार के लिए बड़ा खतरनाक बन सकता है। पर बच्ची होने के खुशी में वो सिर्फ भगवान से दुआ मांगती रही। मीना ने उनकी बच्ची का नाम रीमा रखा था और जो बच्ची मर गई, मन ही मन उसका नाम सीमा रख दिया था, क्योंकि उसको यकीन था वो भी एक लड़की ही थी। 5 साल बड़े अच्छे से गुजर गए। रीमा का एक पैर छोटा होने के कारण वो लंगड़ा के चलती थी और ये बात जमींदार जी को बड़ा खटकता था। वो हमेशा रीमा के ऊपर गुस्सा करते थे। मीना बहुत समझाती थी कि गुस्सा मत करें, पर सच्चाई नहीं बोल पा रही थी। रीमा का कोई अच्छा दोस्त नहीं था। वो किसी के साथ भाग दौड़ नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमेशा अकेली ही बैठकर खेलती थी। एक शाम रीमा अपने कमरे में बैठ के कुछ चित्र बना रही थी। अचानक उसके अलमारी के अंदर कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई, मानो जैसे कोई अंदर फंस गया हो। वो खटखटाने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लग गई और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लग गया। रीमा डर के मारे अपने पलंग के नीचे जाके छुप गई और देखते ही देखते वो अलमारी का दरवाज़ा पूरा खुल गया। उसके अंदर से रीमा के ही जैसी एक लड़की निकलती है, पर वो देखने में काफ़ी अजीब थी। चेहरा एकदम एक समान, पर रंग काला, पतला पतला बाल, शरीर बहुत गंदा, दुर्गंध भी निकल रही थी।
पर पता नहीं क्यों रीमा जो कुछ समय पहले डर रही थी, अब उसको देख के ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो उसको अच्छे से जानती हो। वो लड़की बड़ी ही अजीब तरीके से चल के रीमा के पास आई और बोलने लग गई, बहन तुम कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं हूँ सीमा, तुम्हारी बड़ी बहन। पर तुम मुझे नहीं जानती। और जानोगी कैसे? तुम पैदा होते ही मुझे मार दिया गया था। वो दोनों बहुत समय तक बातें करते रहे, धीरे धीरे एक साथ खेलने भी लग गए। अब रीमा को एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। अब वो उसे कहीं खोना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद रीमा बाहर खाने के लिए चली गई। उसके पीछे पीछे सीमा भी आ गई थी, पर रीमा के अलावा सीमा को और कोई नहीं देख पा रहा था। रीमा खा ही रही थी, अचानक उनके खाने के टेबल पर बैठ गई। चिकन मटन सब एक साथ खा के खत्म कर दिया, मानो जैसे वो जन्मों जन्मों से भूखी हो, और वहीं पे ही पेशाब करने लग गई। ऐसा व्यवहार रीमा ने पहले कभी नहीं किया था। ये सब दृश्य जमींदार जी देख के बहुत गुस्से में आ गए और रीमा को एक लाठी से मारने लग गए। रीमा की माँ ये सब देख के बहुत डर चुकी थी। उसको पता चल गया था कि ये सब रीमा अकेली नहीं, उसके साथ और कोई भी है और उसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। रीमा जब भी अकेली होती थी वो किसी से बैठ के खुसफुसा रहती थी। उसके कमरे के अंदर ही वो काफी समय रहने लग गई, बाहर नहीं निकलती थी। और एक दिन जब मीना जाके उसके खिड़कियों के अंदर झांक के देखी, तब उसके सर के ऊपर आसमान ही फट गया। रीमा के सामने हूबहू रीमा के जैसी दिखने वाली एक लड़की बैठी थी। वो दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक साथ खेल रहे थे। मीना को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे, किसी को बिना कुछ बताए उस बूढ़ी औरत के घर चली गई। और वहाँ मीना की आखिरी उम्मीद मर चुकी थी। पिछले ही साल उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। मीना निराश होकर घर लौट आई, पर जब वो घर वापस आई तब सब कुछ बदल गया था। रीमा के मन में गुस्से का ज्वाला फूट रहा था। वो अपने माँ को पूछने लग गई, माँ, सीमा को बाबा ने क्यों मारा? मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे भी मार देते, क्योंकि मैं भी आखिरकार शैतान की ही बच्ची हूँ ना। आप सब ने बहुत गलत किया और अब आप सब भुगतोगे। और रीमा अब लंगड़ाते हुए नहीं चल रही थी, वो एकदम अच्छे से अपने दोनों पैर से चल पा रही थी। अगले ही दिन गांव के 2 बच्चे कहीं गायब हो गए। उनकी लाश तालाब के पास से बड़ी बुरी हालत में मिला। उनके आधे शरीर को किसी ने बड़ी ही दर्दनाक तरीके से खा लिया था। यह घटना दिन ब दिन बढ़ती रही। हर शाम कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। गांव में एक खौफ सा माहौल बन गया था। लोग बड़े खौफ में जीने लग गए। अपने बच्चों को शाम होने से पहले घर में बंद कर देते थे और खुद भी बाहर नहीं निकलते थे। कई लोग तो गांव भी छोड़ चुके थे, पर इसके पीछे कौन है ये किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था। ये सब जमींदार जी को बहुत अजीब लग रहा था। तो वो एक रात उसी तालाब के पास एक बड़े से पेड़ के ऊपर छुप के इंतजार कर रहे थे। और जब आधी रात हो गई तब उनके सामने जो आया वो उनकी रूह ही कपा गया। रीमा अपने ही एक दोस्त को मार के घसीट घसीट के तालाब के पास लेके आई और पेट भरने तक खाती रही। उसकी पूरी शरीर खून से लथपथ था। जमींदार जी अब सहन नहीं कर पा रहे थे और पैर से नीचे उतर के रीमा को जोर जोर से मारने लग गए। पर उनको क्या पता था कि वो सिर्फ अकेली रीमा नहीं थी, उसके अंदर सीमा भी थी। अगली सुबह उसी तालाब के पास से जमींदार जी का मरा हुआ शरीर मिला, वो भी बड़ी बुरी अवस्था में। ये सब घटना मीना से सहन नहीं हो रहा था और उसने खुदकुशी कर ली। गांव में अब सबको पता चल गया था ये सारे खून रीमा और सीमा मिलकर कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ कुछ कदम उठाता, अगली सुबह उसकी भी लाश मिलती। धीरे धीरे वो गांव खाली हो गया और कुछ ही साल के बाद रीमा को 10 साल पूरे हो गए। और जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था, शैतान आके रीमा को अपने साथ अपने दुनिया में ले गया, क्योंकि
वो शैतान का ही बच्चा था।